बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरा नाम है हनीफ खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का जो तूफ़ान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी पेश करने जा रहे हैं जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अदम बर्दाश्त है। लोग अपनी अनार, अपनी ज़िद और अपनी झूठी शराफत की वजह से ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कोई जो सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए एक सबक बन जाता है। मियाँ चन्नू का वाक़या है, गांव का वाक़या है। गांव के लोग, हालांकि पहले लोग सादा हुआ करते, आज से 15-20 साल पहले की बात है। एक आदमी था, उसकी शादी अपने गांव में ही थी, यानी उसके ससुराल उसके गांव में ही थे, और उसके ससुराल में चोरी हो जाती है। रात के 3-4 बजे 3 चोर घर में दाखिल होते हैं और घर में से तमाम चीज़ें, तकरीबन 5 से 10 लाख रुपया, कपड़े का उनका कारोबार था, जेवर का कारोबार था, वो लूट कर फरार हो जाते हैं। अब गांव में लोग हर तरह से एक दूसरे को जानते होते हैं। वो क्या करते हैं, सुबह होती है, शोर मचाते हैं, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें शक है कि फलां लोगों ने हमारे घर में चोरी की है। पर्चा कटा दिया जाता है। पर्चा काटने के बाद पुलिस क्या करती है कि उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है जिनके ऊपर घर वालों को शक होता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस, वो जो उनका जवाई होता है जिसकी शादी गांव में होती है, वो क्या करता है कि उन लोगों को धमकियां देना शुरू कर देता है जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया होता है। वो कौन लोग होते हैं? एक का ताल्लुक होता है गुज्जर बरादरी के साथ और दूसरे का ताल्लुक होता है राजपूत बरादरी के साथ। 3 लोग होते हैं और तीसरे का ताल्लुक होता है कम्बो बरादरी के साथ। वो लोग, और जो धमकियां देता है वो भी उसका ताल्लुक है कम्बो बरादरी के साथ। अब होता क्या है, वो उनको कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे ससुराल वालों को पैसा और जेवर पर वापस ना किया तो मैं तुम लोगों का बहुत बुरा हाल करूँगा। अब गुज्जर जो लड़का था वो कहता है कि तुम रास्ते से हट जाओ, हमारे रास्ते में ना आओ। अगर तुमने हमारा कहना ना माना, हमारे रास्ते में टांग अड़ाई तो हम तुम्हारी टांग काट देंगे। होता क्या है, आखिर वो भी जवाई भाई था, वो भी ना माना। उसने क्या किया, उसने उन लोगों को, उनके घर वालों को धमकियां देना शुरू कर दी। अब चोरी का पर्चा था, उन लोगों ने पैसा इस्तेमाल किया और 1-2 महीने के बाद वो लोग छूट कर आ गए। अब उन लोगों के दिल में रंज था। उन लोगों ने क्या किया कि उठ के घर पैगाम पहुँचाया कि आज जुमातुल मुबारक है, हम तुमको धमकी देते हैं कि जुमा पढ़ने के लिए ना हो, जुमा पढ़ने के लिए ना आओ वरना तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। जो हमने आपको धमकी दी थी हम वैसा ही करेंगे, हम आपकी टांग काट देंगे अगर तुम जुमा पढ़ने के लिए आओगे तो। अब जो जवाई भाई था उसके दिल में भी गुरूर था, अमीर आदमी था। अगर वो सब्र करता, जुमा पढ़ने के लिए ना जाता तो शायद अल्लाह ताला उस पर रहम कर देता, लेकिन उसके दिल में भी गुरूर था, हमाकत थी। उसने दिल में सोचा कि दिन दहाड़ है, वो लोग कैसे मुझ पर हमला कर सकते हैं, मेरा अपना गांव है, पिंड है, वो मेरे ऊपर हमला कैसे कर सकते हैं। आखिरकार वो लोग मस्जिद की करीबी दुकान में दाग लगाकर बैठे हुए थे। जब वो दोपहर 2 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब जुमा पढ़ने के लिए घर से उठा, घर से मस्जिद की तरफ चला, काटन पहनी हुई थी,
6 फुट का आदमी जब मस्जिद के करीब पहुंचा तो और तीनों लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। कहने लगे कि हमने आपसे कहा था ना कि मस्जिद में आज तुमने नहीं आना, तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब हम तुम्हारा ये हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखें। आखिरकार उन्होंने क्या किया, कुल्हाड़ी के साथ उस शख्स की दाईं टांग घुटनों के ऊपर काट दी। 3-4 कुल्हाड़ियों के वार करके, बुगदे के साथ वार करके उस शख्स की टांग काट दी और बड़के मारते हुए धमकियां देते हुए वहां से फरार हो गए और इलाका गैर में जाकर पनाह ली। अब जाहिर सी बात है कि जिस शख्स की टांग काटी सी, लोग इकट्ठे हो गए, उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए, निश्तर हॉस्पिटल। अब लोग हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, उसके वालिद के साथ सलाह मशवरा करके उसकी टांग काट दी। घुटने के ऊपर से उसकी टांग काट दी। तकरीबन 1.5 साल 2 साल तक वो शख्स हॉस्पिटल में दाखिल रहा और टांग कटवा कर अपने घर में वापस आ गया। और जिन लोगों ने टांग काटी थी वो इलाका गैर चले गए, लेकिन गिरफ्तार नहीं। उस आदमी के बाद ने पर्चा कटवा दिया। अब पर्चा कटवाने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन लोग गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस ने क्या किया, उन लोगों के घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। घर वालों को उठाया, वालिदैन को उठाया, रिश्तेदारों को उठाया, बरादरान को उठाया, लेकिन कहानी का रुख कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार वक्त गुजरता रहा, तकरीबन 10 साल गुजर गए। जिस शख्स की टांग काटी थी उस शख्स के पास पैसा बहुत था। उस शख्स ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया। असर व रसूख इस्तेमाल करने के बाद उस शख्स ने क्या किया, एक आदमी को मुखबर के जरिए कत्ल करवा दिया। वो इलाका गैर में अपने दोस्त के साथ छुपा हुआ था और 2 आदमी अब तक मफरूर हैं। वो एक दूसरे को धमकियां देते रहते हैं और आखिरकार दुश्मनी का नतीजा क्या होता है, दुश्मनी का नतीजा लोगों में अदमे बर्दाश्त खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी लोग, अब 2 लोग जो हैं वो मफरूर हैं और मफरूरी काट रहे हैं, लेकिन जिसकी टांग कटी है वो अपने गांव में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा है। अब उसके दिल में गुस्सा है कि मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा और उन लोगों से बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन वो लोग मफरूर हैं, गांव में कदम नहीं रखते। वक्त गुजर रहा है और तकरीबन 20 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वक्त और तारीख अपने आप को दोहराती है। लेकिन अगर वो लोग गांव में दाखिल हुए तो दुश्मनी एक बार फिर हो सकती है, लेकिन दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई। जेवर जायदाद वापस आ सकता है, लेकिन जो शख्स की टांग काट दी गई है, लेकिन उसने बदला ले लिया है, उसने एक शख्स को कत्ल करवा दिया है और बाकी रह गए 2 लोग, वो अब तक मफरूर हैं। उनका असर रसूख है, एक का ताल्लुक़ है राजपूत ख़ानदान से और दूसरा है गुज्जर का बरादरी से ताल्लुक़ है, लेकिन वो आज तक मफरूर हैं। लेकिन कब तक एक दूसरे का नुकसान करते रहेंगे। हर कहानी में, हर स्टोरी में, हर इलाके में दुश्मनी होती है, लेकिन लोगों के पास अदमे बर्दाश्त ख़त्म हो गया है। हर शख्स अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस, बदमाश समझता है। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो मफरूर हैं, वो पाकिस्तान में जिस तरफ पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं,
پاکستان میں کسی کی اگر طاقت ہے، کسی کا شور شرابہ ہے تو وہ ہے چتراہٹ۔ صدیوں سے اس براعظم ایشیا میں امیر لوگ کیونکہ غریب کی ایک پائی کی بھی عزت نہیں ہے، عزت ہے صرف اور صرف چتراہٹ کی۔ ملک پاکستان میں، ہندوستان میں، اس پورے براعظم ایشیا میں اگر کوئی لوگ حکومت کر رہے ہیں تو وہ ہے صرف اور صرف جاگیردار، وڈیرے، امیر لوگ اور اشرافیہ۔ پاکستان میں کسی کا قبضہ ہے تو وہ ہے صرف اور صرف امیر لوگوں، اشرافیہ، جن لوگوں نے ہر چیز کے اوپر قبضہ جما رکھا ہے، اور گاؤں ہو، پنڈ ہو، شہر ہو، ہر جگہ امیر لوگ۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ MLA ہیں، آپ MP ہیں۔ کل لاہور کا واقعہ ہے کہ ایک پولیس کی جو عادت ہے، پولیس کا جو شعور ہے، جو ریلیٹو ہے، جو پولیس کا ایک کٹرسی ہے، طریقہ ہے، پولیس والوں نے ایک گاڑی کو روکا۔ وہ گاڑی کو روکنے کے ساتھ ساتھ زد و کوب بھی کیا، لیکن وہ گاڑی ایک MLA کی تھی، اور وہی گاڑی والی کو روکنے کے ساتھ ساتھ پولیس کو بعد میں معافی مانگی۔ آخر کار وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پولیس والا، اگر وہ لوگ کسی غریب خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تو پولیس والے اس کو زد و کوب کرتے، اس کی بے عزتی کرتے، لیکن ان کا تعلق ایک MLA خاندان سے تھا، شریف خاندان سے تعلق تھا، ان کا پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق تھا، اور پولیس والوں کو ان سے معافی مانگنا پڑی۔ دعا کریں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، مہنگائی کم ہو جائے، اور لوگوں کو روزگار ملے، اسرائیل اور فلسطین کو جو جنگ ہے وہ ختم ہو جائے، اور پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ مریم نواز صاحبہ اچھا کام کر رہی ہیں، اور عمران خان نیازی صاحب ہو سکتا ہے عنقریب ان کو بیل مل جائے۔ اللہ حافظ۔